नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है डैनियल सेल, जिसे हम वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इस सवाल को पूछता है कि डैनियल सेल किसे कहते हैं या लवण सेतु के कार्य क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मात्र और मात्र 5 मिनट में इस टॉपिक को। तो भाई समझेंगे किसको? डैनियल सेल को। डैनियल सेल को वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है और वैद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे तो मेरे भैया वो क्या करता है? वो भी आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है जी, बात करेंगे डैनियल सेल के बारे में। एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। तो वो ट्रिक है आपके सामने क्या? लोन, LOAN। लोन एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। एल का जो मतलब होता है मेरे भाई वो होता है क्या? लेफ्ट। और ओ का मतलब जो होता है वो होता है आपका ऑक्सीडेशन। और ए का जो मतलब होता है भैया वो होता है आपका एनोड। और भैया एन का जो मतलब होता है वो होता है आपका नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक। ठीक है, क्या? नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है। ओके चलो, तो ये पॉइंट्स आप जरूर लिखेंगे। तो लेफ्ट वाली साइड है, इसकी बात करूंगा। तो यहां पर आपका क्या है? जिंक की छड़ है। क्या भैया? यहां पर आप देख रहे हो जिंक का इलेक्ट्रोड है और जिंक का इलेक्ट्रोड आपका जिंक सल्फेट के विलयन में डूबो हुआ है ना, डूबा हुआ है। ठीक है भाई, हाँ जी। अब मैं राइट वाली साइड में बात करूंगा तो यहां पर आपका क्या है? कॉपर की छड़ है और वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबो हुआ है। ठीक है, डूबा हुआ है। अब इसको याद कैसे रख पाएंगे भैया? तो देखो, लेफ्ट की बात करूंगा तो लेफ्ट पे क्या होगा? आपका ऑक्सीकरण होता है। लेफ्ट वाली साइड में आपका क्या होगा? ऑक्सीकरण जो है वो आपका होगा। और उसे क्या कहेंगे? वो इलेक्ट्रोड जो होगा वो आपका एनोड होगा। और कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक जो है, नेगेटिव जो है वो आपका होगा। यदि मैं उसी के जस्ट विपरीत बात करूं, यदि मैं उसके जस्ट विपरीत बात करता हूं तो मेरे भैया क्या होगा? आपका राइट हैंड होगा, इधर वाली साइड। हाँ भैया बिल्कुल होगा। उस पर क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा, मतलब अपचयन होगा। ये बात आप जरूर लिखना। यहां पर क्या होगा भैया? अपचयन जो है वो आपका होगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ एकदम क्लियर। अब उसको क्या कहेंगे? वो कहलाएगा आपका कैथोड। क्या कहलाएगा मेरे भैया? कैथोड जो है वो आपका कहलाएगा। और मेरे भाई वो कैसा होगा? उस पर चार्ज कैसा होगा मेरे भैया? वो होगा धनात्मक। कैसा होगा? धनात्मक उस पर चार्ज आएगा। मतलब कॉपर वाली जो छड़ होगी वो आपकी धनावेशित होगी और आपकी जिंक वाली जो छड़ होगी वो आपकी ऋणावेशित होगी। ठीक है मेरे भाई, इस पर आप इसे एनोड कहेंगे, इसको हम कैथोड कहेंगे। आपका इधर ऑक्सीडेशन होगा, इधर आपका रिडक्शन होगा। ये आपका लेफ्ट वाली साइड है, ये आपकी राइट वाली साइड है। और ये क्या है आपका? ये आपका साल्ट ब्रिज है। ये क्या भैया? ये आपका साल्ट ब्रिज है, लवण सेतु है। ठीक है, लवण सेतु है। ओके चलिए और समझते हैं मेरे भाई सेल की अभिक्रिया के बारे में। सेल की अभिक्रिया क्या होती है? तो यहां पर आप लिखेंगे एनोड पर। किस पर लिखेंगे? एनोड पर क्या होगी सेल की अभिक्रिया, एक बार देखेंगे। तो एनोड पर जो सेल की अभिक्रिया होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। जैसे Zn है, जिंक है आपका सॉलिड स्टेट में। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Zn पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां पर क्या हो रहा है? एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब हम कैथोड वाली रिएक्शन की बात करेंगे। कैथोड पर किस प्रकार से अभिक्रिया होगी? तो आप लिखेंगे कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा? Cu होगा, आपका एक्वस फॉर्म में होगा। इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, ग्रहण करेगा और भैया ये Cu बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? आपका जो है Cu बन जाएगा। तो ये एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, ये कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। अब हम सेल की अभिक्रिया लिखेंगे। सेल की अभिक्रिया क्या हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड में है वो। आपका Zn ये हो जाएगा Cu2+ से क्या बन रहा है? आपका ये Zn2+ और आपका Cu बन रहा है। यहां पर आप ये सॉलिड लिखेंगे, यहां पर आप ये एक्वस लिखेंगे, यहां पर ये आप एक्वस लिखेंगे, यहां पर ये आप सॉलिड लिखेंगे। ये क्या होगी? आपकी सेल की अभिक्रिया होगी। यहीं पर मैं सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं ना, सेल संकेत। ठीक है, सेल संकेत जो है वो हम लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो भैया जो लेफ्ट में होता है वो लेफ्ट में लिखा जाता है, जो राइट में होता है वो राइट में लिखा जाता है। तो मैं भैया लेफ्ट में कौन था? Zn था, जो कि Zn से Zn2+ बन रहा है। और ये लवण सेतु वाला हमने लगा दिया, यहां पर डबल डैश टाइप में आप लगा देते हैं, ये लवण सेतु को दर्शाता है। और यहां आपका होगा Cu2+ से क्या हो रहा है? Cu में हो रहा है।
तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेल संकेत हो गया। तो डैनियल सेल का ये क्या होता है, सेल संकेत होता है। मैं इसके विभव की बात करूंगा, सेल विभव की। सेल विभव कितना होता है, तो मेरे भैया वो होता है 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट होता है। अब लबर सेतु के क्या कार्य होते हैं, लबर सेतु के कार्य क्या होते हैं, एक बार उसको भी जानेंगे। तो भैया ये क्या करता है, उदासीनता बनाए रखता है। ठीक है, ये आपका भैया उदासीनता जो है, न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। ठीक है, और विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। क्या करता है, आप देखेंगे, विद्युत परिपथ परिपथ को पूर्ण करता है। विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। ये क्या है, आपके लवण सेतु के कार्य हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा जी, इसमें एक बात और जान लेना, बस एक छोटी सी बात और हमारी रह गई है कि इधर से कौन आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर डायरेक्शन में आते हैं और विद्युत धारा आपकी इस डायरेक्शन में जाती है ना। इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन इधर वाली दिशा से आते हैं, डायरेक्शन से आते हैं, और विद्युत धारा आपकी इस डायरेक्शन में जाती है। आई जो है आपकी इस डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में जाती है। तो डैनियल सेल के बारे में हमने पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से जान लिया। थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको जानकारी एकदम सटीक मिली है मेरे भाई। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा।